जनसत्ता संपादकी आज की टॉपिक है न्याय की खातिर। 1 2 3 स्टार्ट। किसी भी आपराधिक मामले में समय पर न्याय तभी सुनिश्चित हो पाता है जब जांच प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और उसमें गंभीरता एवं निष्पक्षता हो। आज के दौर में जांच पड़ताल में तकनीक की भी अहम भूमिका है, खासकर कृत्रिम मेधा यानी एआई के तहत ऐसे उपकरण विकसित किए जा चुके हैं जिनकी मदद से अपराधियों की धरपकड़ और साक्ष्य जुटाना काफी आसान हो गया है। मगर सवाल है कि देश में जांच एजेंसियां क्या इस तरह की तकनीक क्या व्यापक स्तर पर इस्तेमाल कर रही हैं या नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से हाल में दी गई जानकारी से यही लगता है कि जांच प्रक्रिया में तकनीक का उपयोग अभी प्रारंभिक स्तर पर है। गृह मंत्री ने कहा कि आपराधिक मामलों में राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली का अभी केवल 10% ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका उपयोग अपराधियों की पहचान करने के लिए किया जाता है। इसके जरिए अपराध स्थलों से एकत्र किए कानूनों और साक्ष्यों का डेटाबेस तैयार किया जा सकता है। लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि आखिर जांच एजेंसियां इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि संज्ञेय अपराधों से जुड़े मामलों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दोष सिद्धि दर वर्ष 2018 और 19 में करीब 66% थी। हालांकि उसके बाद से जांच एजेंसियों को कई तरह की तकनीकों से लैस किया गया है, लेकिन दोष सिद्धि दर में अपेक्षाजनक सुधार नजर नहीं आया है। विशेषज्ञों के मुताबिक दोष सिद्धि दर कम होने के प्रमुख कारणों की जांच प्रक्रिया का धीमा होना, मामलों की गंभीरता को नजरअंदाज करना और साक्ष्यों की कमी शामिल है। कई बार अपराधी इसलिए बरी हो जाते हैं क्योंकि अभियोजन पक्ष आरोपों को सबूतों के आधार पर साबित करने में नाकाम रहता है। यह अफसोसनाक है कि तकनीकी सुधारों के बावजूद जांच एजेंसियां वैज्ञानिक पहलुओं का ध्यान रखकर जांच नहीं करती है। इससे न्याय की उम्मीद भी धुंधली पड़ जाती है। ऐसे में जरूरी है कि आपराधिक मामलों की जांच प्रक्रिया को लेकर अलग से एक निगरानी तंत्र स्थापित किया जाए जो इस बात पर नजर रखे कि जांच में तकनीक का कितना इस्तेमाल किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली की बात की जाए तो इसका इस्तेमाल केवल अपराधियों को खोजने तक सीमित नहीं होना चाहिए। यह प्रक्रिया तभी सफल हो सकती है जब
अपराध स्थल से एकत्र फिंगरप्रिंट के माध्यम से डेटाबेस तैयार किया जाए। यह दो तरफा प्रणाली है जो अपराधी की पहचान करने में बहुत उपयोगी है, लेकिन अपराध तभी साबित हो सकता है जब डेटा तैयार किया जाए। स्टॉप।